मरियम साहबा, एक तरफ तो एहतजाज, दूसरी तरफ जुडिशल कमीशन की मीटिंग। आज मेरे ख्याल में अहम डेवलपमेंट्स हुई कि न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको बॉयकॉट किया बल्कि मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब भी नहीं आए। बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड डिसीजन या वैसे ही बिकॉज अब उनको लगा कि और कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोनों मेंबरान थे जुडिशल कमीशन के, जब वो इजलास में जा रहे थे तो हमने बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर से बारी बारी पूछा कि आप बाइकआउट करेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, एक प्रोसेस है, हम उसमें अपना जो हमारा प्रोटेस्ट है हम वो रिकॉर्ड करवाएंगे, बट वी विल बी स्टेइंग इन द मीटिंग। उसके बाद ये हुआ कि जब इजलास शुरू हुआ तो अब ये तो जाहिर बात थी ना कि खत आ चुका है 4 जजेस का सुप्रीम कोर्ट के, जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। तो उन जजेस ने ये तो नहीं कह देना था कि हम खत में निगेट कर रहे हैं तो चलो अब इजलास हो गया तो बैठ जाएं। तो उन्होंने अपना एहतजाज वहां पर भी रिकॉर्ड करवाया, अपना मौकिफ रखा। उन्होंने कहा 26वीं तरमीम अभी डिसाइड नहीं हुई, इन जजेस के आने से फुल कोर्ट बनेगी, इन पर मुश्तमिल, हम नहीं मानते। फिर उन्होंने ये भी कहा, कुछ सोर्सेस ये बताते हैं कि उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का भी इशू है, तो हमने आपको रिक्वेस्ट की कि पहले वो सब सेटल डाउन हो जाए, फिर आप ले आए जजेस, तो फिलहाल ना करे कुछ भी, आप इजलास मौखर कर दें। तो चीफ जस्टिस नहीं माने, और जब चीफ जस्टिस और इन दोनों सीनियर जज साहिबान की आपस में तकरार हुई, कुछ तल्ख कलामी की भी इतलात है, क्योंकि गवर्नमेंट साइड से अटॉर्नी जनरल या जो वजीर कानून है वो निगेट कर रहे हैं, लेकिन जो सोर्सेज हैं उस वक्त इजलास से भी जो हमें फौरी तौर पर खबर मिली थी, अभी तो कोई मेंबर बाहर भी नहीं आया था, वो यही थी कि वहां तल्ख कलामी हुई है और बाकायदा ये बताया गया है जो चीफ जस्टिस साहब है उनकी जानिब से कि मेरे पास ज़ेर इल्तवा मुकदमात का बोझ बहुत है, बिल्कुल ठीक, तो मुझे नए जजेस हर सूरत लगाने हैं कि आप लोग तो छुट्टियों पे चले जाते हैं। और उसके बाद कुछ तल्ख कलामी हुई और वो 2 जजेस, कुछ मसालत की कोशिश भी जस्टिस जमाल ने की और उसके बाद वो वॉकआउट कर गया। बिल्कुल मरियम साहबा, मैं आपकी बात काट रही हूँ क्योंकि असद मंसूर भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वो क्लाशन कमेटी के मेंबर हैं, सदर हैं लाहौर बार हाई कोर्ट के, और ये आज एहतजाज में शामिल भी थे। वेलकम टू द शो असद साहब। असद साहब, आपका एहतजाज तो आज हुआ, बट अब इसको हम कैसे कैटेगराइज करें? आपके ख्याल में आप लोग कामयाब रहे या नहीं? क्योंकि रेड जोन में तो आपको उन्होंने एंटर ही नहीं होने दिया। जी, पहली बात तो ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक मुल्की मसले में, आईनी मसले में मुझे मौका दिया कि आवाम तक मेरी आवाज पहुंचे। सबसे पहले हमारी कामयाबी की दलील ये है कि गवर्नमेंट इतनी फ्रस्ट्रेट थी कि उन्होंने रेड जोन को नो गो एरिया बना दिया। दैट इज आवर सक्सेस, क्योंकि अगर हमारी फोर्स ना होती, हमारा इम्पैक्ट ना होता, तो इनको कोई जरूरत नहीं थी रेड जोन को नो मैंस एरिया बनाने की। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इट इज ऑन रिकॉर्ड कि 4 जगहों पे इन्होंने हमें कश्मीर हाईवे पे, डी चौक पे और 2 जगह पे मारगला रोड पे इन्होंने हमें रोका है। पूरे पाकिस्तान से नुमाइंदा वकला आए और सैकड़ों की तादाद में मेरे साथ इधर डी चौक में मौजूद थे और इन्होंने हमें आगे नहीं जाने दिया। अब सवाल ये पूछता है कि क्या वकला तोड़फोड़ करेंगे? नहीं, हम लॉ अबाइडिंग लोग हैं, हम लॉ एनफोर्समेंट के हाथ में हैं, हमने वहां पे कोई कानून अपने हाथ में नहीं लिया, लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी बनती है। सर माफ करिएगा, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, पर मेरा मकसद पूछने का ये था कि देखिए, अगर आपने दबाव डालना है या सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे या हुकूमत पे, तो वो तो फिर आप सर नहीं कर पाए। उन्होंने जुडिशल कमीशन की मीटिंग भी कर ली, उन्होंने जजेस को एलिवेट भी कर लिया। आप देखिए कि पंजाब के जजेस का फैसला नहीं कर सके और जजेस ने इसी वजह से, जो जुडिशल कमीशन के अंदर जो जजेस थे उन्होंने भी जुर्रत का मुजाहरा किया है, क्योंकि उनको नजर आ रहा था कि अवाम में तहरीक है, वकला में तहरीक है। अदरवाइज हम ना होते या ये नाकाम शो होता तो जिस तरह पहले ये अपॉइंटमेंट करते थे तो कर जाते थे। अब आपने देखा कि पंजाब में से इन्होंने लोग लेने थे, इन्होंने एक भी जज वहां से नहीं ले सके और हड़बड़ाहट में इनके आपस में गर्मा गर्मी भी हुई है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपनी एक्सिस्टेंस भी शो की। जो बहादुर जजेस हैं, जो बाज़मीर जजेस हैं, उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया है। ये हमारी कामयाबी की दलील है। कौम के सामने बात खुल के आई है कि में सारी चीजें गवर्नमेंट के हक में नहीं गई हैं और हम सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज नहीं करना चाहते। हम एस्टेब्लिशमेंट की सोचें दुरुस्त करना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान की अदलिया को, पाकिस्तान के अवाम को, हुकूक को अपनी मर्जी से जो है ना बाउंड नहीं कर सकते। हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल रखना है और उसकी बहाली तक हमारी जंग जारी रहे।
बिल्कुल ठीक सर। हमारे साथ मरियम नवाज साहिबा भी है। मरियम साहिबा, पंजाब के जजेस का क्यों नहीं फैसला हो पाया? देखिए, पंजाब जैसे के असद जजेस साहब के कह रहे हैं। पंजाब के जजेस का मामला ये था कि इस पर जस्टिस याया अफरीदी, जो दो जजेस का नाम एंड पर फाइनली जेर गौर था, उसमें जस्टिस बाकिर नजफी थे और जस्टिस शुजात अली खान थे, जिनके नाम पर ऑलरेडी जस्टिस याया अफरीदी इससे पहले जब लाहौर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस लगनी थी और साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का दौर था, तो उस पर ये डाइसेंट कर चुके थे। तो वहां पर क्योंकि मेजोरिटी नहीं बन रही थी, तो बजाय इस मामले पे कि वोटिंग कराकर उसको उनको रिजेक्ट कर दिया जाता। यही तो मैं समझना चाह रही हूँ, क्यों नहीं? क्योंकि चीफ जस्टिस आमिर फारूक का भी जो नाम की मंजूरी दी गई है, उसमें भी जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस जमाल मंदोखेल और जो बार के नुमाइंदे अख्तर हुसैन, उन दोनों का डाइसेंट था और वो 7-6 मेंबर्स की मेजोरिटी पे आमिर फारूक साहब यहाँ पर आए। तो इसी किस्म की सिचुएशन जब लाहौर हाईकोर्ट में सामने थी, तो लाहौर हाईकोर्ट की हद तक इस मामले को फिल वक्त डिफर किया गया, क्योंकि बाकी जजेस पर भी इतफाक नहीं हो रहा था। गवर्नमेंट जिनके साइड पे वोट करी थी, उनकी तरफ जो जजेस की साइड है या जुडिशरी वाली साइड है, वो जो है वो रजामंद नहीं थी। तो इसलिए जो लाहौर का मामला है उसको फिल वक्त डिफर किया गया और जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उनके सुप्रीम कोर्ट आने में जो डिसाइसिव रोल प्ले किया आमिर फारूक साहब के आने में, वो चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने किया, क्योंकि बाकी तो सारे वोट आपको पता है कन्वेंशनल वोट है, इंक्लूडिंग जस्टिस अमीनुद्दीन खान, वो हमेशा से एक ही तरफ रहे हैं गवर्नमेंट के वोट्स। तो यहाँ पर बार के नुमाइंदे अख्तर हुसैन और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ना सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का मामला उठाया, बल्कि उन्होंने उनके आमिर फारूक साहब के सुप्रीम कोर्ट आने पर भी अपोज किया। तो वहां पर जस्टिस याया अफरीदी के वोट से वो सुप्रीम कोर्ट के लिए उनकी तैनाती कंफर्म हुई। और इसी तरह से जो लाहौर हाईकोर्ट का मामला था, उस पर भी इत्तफाक़ राय नहीं था, तो मामले को फिल वक्त डिफर किया गया। बिल्कुल सही। असद साहब, अब सर, अब आगे आप लोग क्या सोच रहे हैं? बिकॉज पहला दिन था, जैसे आपने कहा कि हुकूमत को तो आपने घबरा गई, तो वो आपकी कामयाबी हो गई सर। बट अभी भी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे SCBA, वो तो आपके एहतजाज को सर सपोर्ट नहीं कर रहे। अब जब आप अगली दफे आएंगे तो क्या कोई आपकी भी जो स्ट्रैटेजी है उसमें फर्क हमें नजर आएगा? बिल्कुल। ये मैं आपकी इस प्रोग्राम की वसादत से एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें सवाए पाकिस्तान, सवाए कॉन्स्टिट्यूशन के कोई हमारा लालच नहीं है। हमें किसी किस्म की और दुनियावी जरूरत नहीं है। हम अपने मुल्क को मजबूत देखना चाहते हैं, हम मजबूत अदलिया देखना चाहते हैं, हम मजबूत कॉन्स्टिट्यूशन देखना चाहते हैं। इसकी खातिर हम अगला सर, बट आप करेंगे क्या फर्क नेक्स्ट टाइम टू मेक इट मोर इफेक्टिव? आप अगली दफे सर आपकी स्ट्रैटेजी में क्या फर्क होगा? अब ये देखें, इससे अगला स्टेप ये है कि हमने पूरे, भी हमारी मीटिंग हो रही है, हम खान साहब के जेर सरकंदगी पूरे पाकिस्तान के नुमाइंदे बैठे हुए हैं। हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले में कमेटियां बना के पूरे अवाम को भी एजुकेट करने जा रहे हैं कि किस तरह उनके हकूक के साथ ज्यादती हो रही है और किस तरह उनके पैसों पे काम करने वाले लोग जो है वो अपनी अददी तादाद पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इन हुक्मरानों की तबीयत साफ करेंगे। गली गली मोहल्ले मोहल्ले से आवाज आएगी इनको कि जो लोग यहाँ बैठ के इस्लामाबाद में अपने को महफूज समझते हैं, आपको याद होना चाहिए पिछला चीफ जस्टिस जो है इस काबल भी नहीं रहा था कि जाके ब्रेड भी खरीद सके अपने घर की, वो इस मुल्क में भी नहीं रह सका। ये मुल्क के अवाम गयूर अवाम है। हम बादशाह करेंगे इनको, तो बताएंगे कि ऐसे कुरान हमें नहीं चाहिए जो हमारे साथ ज्यादती करें। मरियम साहिबा, आप कैसे देख रही हैं? क्या अगली दफे कुछ फर्क होगा? विल डू यू थिंक के वकला बिरादरी जो है क्या नंबर्स इकट्ठे कर पाएंगे? किस तरह वो ज्यादा इसको मौसर कर पाएंगे अगली दफे तक? देखिए, लॉयर्स का ये है कि एक तो उनको अपने जो पर्सनल बायसेस हैं उनको छोड़ के अगर सिर्फ रूल ऑफ लॉ की बात है या जैसे भी बात हो रही थी कि सिर्फ आईने पाकिस्तान की बात है, उसको वो देखे तो वो बिल्कुल मुत्तहिद हो सकते हैं। उसमें एक बहुत बड़ी बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट बार या पाकिस्तान बार है, इस वक्त वो गवर्नमेंट की प्रॉक्सीज के तौर पर काम कर रही है। तो अगर वो तो अब नहीं आ रहे ना, तो यही तो इशू है कि आपको लगता है कि ये जो इस वक्त वकला एहतजाज कर रहे हैं, दे विल बी एबल टू ओवरकम दिस इशू? देखिए, कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बार और जो पाकिस्तान बार है उनके चंद मेंबर्स या उनके करता धरता अगर नहीं करना चाहते तो वो बाकी जो वकला पूरे मुल्क में काम करने वाले वकला हैं उनको कोई रोक सकता है। सारी जो प्रोविंशियल बार्स हैं उनके एलामी हमारे सामने हैं, उन सब ने इस पर आवाज उठाई है। अगर वो सब आए तो नहीं, आज नजर तो नहीं आए। देखिए, लाहौर हाईकोर्ट बार या लाहौर बार यहाँ पर मौजूद थी, कराची बार से सलाउद्दीन वगैरह, मुनीर मलिक, वो सब मौजूद थे, फिर जो KP से थे वो मौजूद थे। तो यही है कि वकली
एटलीस्ट अपनी जो एहतजाज है उसको आगे लेकर चलना होगा। लेकिन अगेन ये सिर्फ वकला का मामला तो नहीं है, ये पाकिस्तान के बाकी अवाम का भी मामला है। या जैसे मीडिया का भी मामला था, पेका एक्ट आया तो उस पर कितने से सहाफी निकले। अगर हम ये डिबेट करेंगे तो फिर तो आई थिंक कभी भी कोई भी एहतजाज इस तरह से कामयाब नहीं होगा, जब तक जो एक सेंसेशनलाइजेशन है, तमाम तरह रियलाइजेशन है इशू की, वो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके दरमियान में नहीं होगी। और यही होगा, वकला को भी मुतहर्रिक होना पड़ेगा, कोई ना कोई एक झटका किसी भी तहरीक को चाहिए होता है। तो यही है कि वकला कोशिश तो कर रहे हैं। अब उसमें जो तमाम जो बाकी हैं, जैसे कंफर्ट जोन से निकलना है वकला ने, तो वो निकलेंगे। नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि अगर वो ज्यादा मौसर तरीके से, इससे ज्यादा प्लानिंग से आए और आगे से इतनी कदगने ना हो तो कोई वकला की तहरीक कामयाब हो सके।